पब्लिक वॉइस में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान हमजा इश्तियाक। नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासत में मजीद हलचल मचने वाली है और कौमी असम्बली में जहां पर पहले स्पीकर कौमी असम्बली इस्तीफे कबूल नहीं करते थे, वो कहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान खुद हाजिर हों और वो आकर हमसे मुलाकात करें और रीजन पेश करें रेजिग्नेशन की, और बाय हैंड वो इस्तीफा देंगे तो उनके इस्तीफे मंजूर होंगे। मगर गुज़िश्ता 2 रोज़ में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान थे, उनके धड़ाधड़ कौमी असम्बली में इस्तीफे मंजूर होना शुरू हो गए हैं। इससे कबल भी जो थे तकरीबन 34 अरकान के इस्तीफे मंजूर हुए और एक शेख रशीद का इस्तीफा मंजूर हुआ। 35 अरकान के आज इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मिल मिलाकर जो है वो 70 अरकान, एकम 70 अरकान के इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में सवाल ये है कि पहले इस्तीफे क्यों कबूल ना किए गए, अब ऐसा क्या हुआ जो इस्तीफे कबूल करने की नौबत पेश आई, और इस्तीफे कबूल करने के बाद जो विफाकी हुकूमत है उसका मूड क्या है, क्या वो वाकई इंतखाबात करवाना चाह रही है या ज़िमनी इंतखाबात की तरफ जाएगी, क्या इस्तीफे मंजूर कर लेना ही सियासी बहरान का हल नजर आ रहा है उनको। और अगर जैसा कि सूबाई असम्बलियां भी तहलील कर दी गई हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की, अभी तक वहां पर डेडलॉक बरकरार है निगरान वजीर आला के नामों के ऊपर। सेम सिचुएशन पंजाब में है और सेम सिचुएशन खैबर पख्तूनख्वा में है। पंजाब में तो कुछ नाम आ चुके हैं लेकिन इत्तेफाक राय नहीं हो पा रहा। खैबर पख्तूनख्वा में तो अभी नाम भी नहीं आए और पार्लिमानी कमेटी के पास ये फैसला जाने की उम्मीद है कि पार्लिमानी कमेटी कुछ 6 नाम देगी और 6 नामों के बाद अगर फिर भी उसके ऊपर इत्तेफाक राय ना हो सका तो ये फैसला यकीनी तौर पर हतमी जो फैसला है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इख्तियार में होगा कि वो किसको निगरान वजीर आला नॉमिनेट करती है। इन दोनों सूबों में तकरीबन एक जैसी सूरत हाल है, लेकिन तमाम सूरत हाल में तहरीक इंसाफ अपने कार्ड्स प्ले कर चुकी है। इमरान खान साहब भी ये बात करते हैं कि मैंने अभी एक कार्ड प्ले किया है, इसके अलावा मेरे पास बहुत से कार्ड्स हैं, अगर मैं वो कार्ड प्ले कर दूंगा तो पीडीएम जो है वो संभाल नहीं पाएगी, पीडीएम के होश जो है वो उड़ जाएंगे। अब इसकी जानिब से काउंटर अटैक जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है, वो तो हमें अभी तक यही नजर आया है कि वो इस्तीफे कबूल कर रहे हैं। अब जो सबसे बुनियादी तौर पर यहाँ पर सवाल पैदा होता है वो ये भी है कि सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात 90 रोज के अंदर इलेक्शन कमीशन करवाने का कह तो चुका है। ये जो 70 अरकान कौमी असम्बली से जिनके इस्तीफे मंजूर हुए हैं, क्या इनके इंतखाबात भी उन्हीं इंतखाबात के साथ मशरूत कर दिए जाएंगे, मंसूब कर दिए जाएंगे, ये इकट्ठे इंतखाबात होंगे या ये ज़िमनी इंतखाबात अलग से होंगे और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात अलग से होंगे और पाकिस्तान जो है मजीद सियासी बहरान का शिकार नहीं हो पाएगा। यही चीजें सामने आ रही हैं। इस मौजू पर बात करने के लिए सीनियर तजियाकार और ब्यूरो चीफ लंदन वॉइस न्यूज मुकीम अहमद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मुकीम साहब, आपने तकरीबन मेरी तमाम गुफ्तगू सुनी और आपके पास भी तमाम खबरें मौजूद हैं। क्या समझते हैं विफाकी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसियों को काउंटर करने में पॉलिटिकल मूव्स ठीक प्ले कर रही है? मूड क्या नजर आ रहा है? मूड तो मुझे ये नजर आ रहा है हमजा साहब कि ये सांप और नेवले की लड़ाई हो रही है, ये सियासत नहीं हो रही है। इसमें मुल्क का मफाद कहीं नहीं है, अवाम का जिक्र कोई नहीं है, मईशत पे तवज्जो कोई नहीं है। और आपने जो जिक्र किया मैं सिर्फ उसे हल्का सा रिपीट करूंगा। वो इमरान के तो यू टर्न मशहूर हैं। अब किस किस ने यू टर्न लिया इन दिनों में कि पीटीआई ने कहा था कि हम असेंबलियां वापस नहीं जाएंगे, हमने इस्तीफे दे दिए, वो अब इस्तीफे वापस लेने पहुंच गए। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ गुजर खान ने कहा था कि जनाब मैं तसल्ली करूंगा और फिर इस्तीफे मंजूर करूंगा। उन्होंने अब धनाधन अंधाधुंध जो है ना इस्तीफे मंजूर करने शुरू कर दिए। हुकूमती गुजरा ये कह रहे थे कि जी आप इस्तीफे दें, हम मंजूर कर लेंगे, आप असेंबलियां तोड़ें, हम जनरल इलेक्शन करा देंगे। वो कोई जनरल इलेक्शन की तो कोई जिक्र ही नहीं है ना। अब तो मौत का सन्नाटा है। अब वो आप देख लें कि वो सांप और नेवले की लड़ाई शुरू हो गई कि किसी भी नाम के ऊपर कोई आदमी राजी नहीं होगा। बहुत मुश्किल नजर आ रहा है कि पीडीएम और पीटीआई किसी एक नाम पे किसी एक सूबे में या विफाक में निगरान वजीर आजम के लिए, निगरान वजीर आला के लिए मुत्तफिक हो जाएं। बिल्कुल नजर तो इसी तरीके से आ रही है। लेकिन हम पहले कौमी असम्बली को डिस्कस कर लेते हैं, बाद में सूबों की जानिब जाएंगे। कौमी असम्बली में जो ये खला पैदा होगा, खला तो पहले से था
लेकिन अब आईनी तौर पर ये खला है। तो क्या इस सूरत हाल में जो है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अपनी पॉलिसी ठीक प्ले कर रही है और तहरीके इंसाफ की पॉलिसी को काउंटर करने के लिए मुस्लिम लीग नून कुछ तजब्जुब का शिकार नजर नहीं आ रही, कुछ कंफ्यूज नजर नहीं आ रही? क्योंकि ऐसा करने से कुछ नजर नहीं आ रहा कि खास तौर पर उनको कोई फायदा होगा सियासी तौर पर। देखिए, फायदा इसमें से किसी को भी नहीं होगा। ये मतलब पीडीएम की पॉलिसी ये है कि हम किसी तरीके से इसे घसीट के अक्टूबर तक ले जाएं, अगस्त सितंबर अक्टूबर तक ले जाएं। इमरान खान को जल्दी है, वरना उनकी सफों में भी इसी सोच के लोग थे कि हमारी दिहाड़ियां लग रही हैं, खान जी क्यों साडा बेड़ा गर्क करने लगे हो। तो इसमें राजी कोई नहीं था। ये तो अनाओं की जंग है। ये दो भैंसों की लड़ाई हो रही है, उसमें नुकसान जो है बेचारी घास और चूंटियों का हो रहा है। इसमें मतलब वो कोई अखलाकियात, कोई सियासियात तो है ही नहीं। ये तो आपके सामने है कि जी सब इखलाकियात पर तो कोई भी हमारी सियासी पार्टी वो पूरा नहीं उतर पा रही है और पाकिस्तान में सबसे बड़ा बहरान जो है और फुकदान जो है वो अखलाकियात का ही रहा है। लेकिन बची कुची सियासत अगर हम बात करेंगे, चले इन दो बड़ी जमातों के पास, चले तीसरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मौजूद है इस इत्तेहाद में, तहरीक इंसाफ अपोजिशन में है तो बाकी इत्तेहाद में है। कहीं ना कहीं तो कुछ सियासी हिकमत अमली या हिकमत नजर आनी चाहिए थी, कोई विजडम नजर आनी चाहिए थी, पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी के लिए कुछ चीजें नजर आनी चाहिए थी इन हालात में। बाकी आपकी बात तो ये एक तरफ वजह है कि ये अनाओं की जंग है, लेकिन अनाओं की जंग में भी कौन सुरखरू होता हुआ नजर आ रहा है? आप समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर इस्तीफे कबूल कर लेती है तो ज़िमनी इंतखाबात की तरफ जाएगी, या बाकी उसका कुछ मूड नजर आ रहा है कि हम असम्बलियां ऐसा ऐसा करके वो खाली करें और माहौल ऐसा बने आम इंतखाबात वाला, तब तक ये अपनी पोजीशन बेहतर कर लें? क्या नजर क्या देखते हैं, फोर्सी क्या करते हैं आप? देखिए, पीटीआई के लिए एक मखमसा बन गया। वो ये समझ रहे थे कि 30-35 सीटें हैं, उसमें से खवातीन की और रिजर्व सीटें निकाल के जनरल सीटों पे इमरान खान अकेले उम्मीदवार होंगे, वो फिर सियासत का मीनार पाकिस्तान बन जाएंगे। इस दफा इनको ये खतरा पैदा हुआ कि फिर ये असेंबली में जो बाकी मेंबरान मौजूद हैं वो आ जाएंगे और वो पीएसी की चेयरमैनशिप, हिज़्ब इख्तिलाफ, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का ओहदा और पार्लिमानी लीडर का ओहदा मांग लेंगे, जो उनका हक बनता है उनके नंबर्स के हिसाब से। तो राजा रियाज को वो रिवर्स कर देते। अब इससे बचने के लिए उन्होंने मजीद 35 पंक्चर लगा दिए। लेकिन इसका एक हल था, मुझ जैसे तालिब इल्म की नजर में, एक ऑर्डिनेंस जारी कर देते कि पाकिस्तान का कोई भी जो सियासतदान है या कोई भी उम्मीदवार है वो एक से ज्यादा सीटों पर खड़ा नहीं हो सकता। ऑर्डिनेंस जारी कर देते, इस बकबक से जान छूट जाती। एक ऑर्डिनेंस आप, मैं आपकी बात को कंटिन्यू करेंगे, ब्रेक का वक्त हुआ है, मुझे ब्रेक पर जाना है। नाज़रीन मेरे साथ रहिएगा, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन मुकीम अहमद साहब सीनियर तज्जियाकार मेरे साथ मौजूद हैं। मुकीम साहब, मैं आपसे जो बातों के सवालात चाहता हूँ, जो जवाबात चाहता हूँ वो ये हैं कि अगर इस तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफे भी कबूल हो रहे हैं और कौमी असम्बली में 70 सीटें खाली हो जाएंगी, 70 सीटें खाली होने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? कि वो वाकई में जो है वो ज़िमनी इंतखाबात की तरफ जाएंगे या सूबों के इंतखाबात के साथ इनको मुंसलिक करेंगे? इलेक्शन कमीशन इसके बारे में क्या मौकफ रखता है? इलेक्शन कमीशन क्या तैयारी रखता है? इलेक्शन कमीशन के ऊपर तमाम बर्डन संभालने की इस वक्त सलाहियत मौजूद है या नहीं? और सबसे बढ़कर जो बात यह है कि तहरीक इंसाफ जो इस सारे सिस्टम का एक दूसरा बड़ा जो है वो फरीक है, क्या तहरीक इंसाफ को एतमाद है मौजूदा इलेक्शन कमीशन के ऊपर? अगर असम्बलियां जो है वो सूबे की, वहां पर भी इंतखाबात होने हैं, 70 नशिस्तों के ऊपर भी इंतखाबात होने हैं, और बाद में ये फिर से तहरीक इंसाफ का ये सवाल ना पैदा हो जाए कि धांधली हो गई हमारे साथ, या चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये कर दिया, या इलेक्शन कमीशन ने जो है वो हमें उस तरीके से ना सुना है, ना इलेक्शन कमीशन ने हमारी फेवर की है, बल्कि वो एक पार्टी की फेवर करता रहा है, या हमें उसने काउंटर किया। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। एक सवाल आपसे ये है। दूसरा सवाल आपसे ये है कि अगर निगरान सेटअप भी जो है वो
फौरी तौर पर अनाउंस कर दिया जाता है। सूबों में तो यकीनी तौर पर इसका फैसला हो ही जाना है। अगर सियासी जमातें नहीं करेंगी तो इलेक्शन कमीशन करेगी। लेकिन जो मूड ऊपर लग रहा है 70 नशिस्तें खाली होने के बाद, अगर विफाक भी अगर असेंबली तहलील कर देता है या वहां पर निगरान सेटअप आने की बातें जो है वो होने लग पड़ती हैं, तो मौजूदा सिनारियो में, मौजूदा इकोनॉमिकल सिनारियो में क्या ये पाकिस्तान की मौशियत के लिए सूटेबल होगा कि निगरान सेटअप आए और वो इन तमाम चीजों को चलाए? क्योंकि निगरान सेटअप के पास बड़ा दायरा कार महदूद होता है, उसके इख्तियारात बड़े महदूद होते हैं। वो कोई बड़ी पॉलिसी नहीं बना पाएगा, वो आईएमएफ के साथ किस तरीके से डील कर पाएगा, दोस्त ममालिकों को गारंटी दे पाएगा या नहीं? क्योंकि हमारे दोस्त ममालिक भी पहले में गैर मशरूत जो है वो कर्जे फराहम कर देते थे, लेकिन सऊदी अरेबिया और दूसरे जो हमारे करीबी दोस्त ममालिक समझे जाते हैं, उनकी तरफ से ये बड़ा क्लियर हो गया है कि पाकिस्तान को अब गैर मशरूत कर्जे नहीं दिए जाएंगे। पहले वो अपने टैक्स सिस्टम को बेहतर करें, पहले वो अपनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को खत्म करें, उसके बाद जो है जाया जाएगा गैर मशरूत कर्जों की जानिब। ये कर्जे मशरूत होंगे, यानी एतमाद जो है अब दूसरे ममालिक का, आईएमएफ का हमारे ऊपर वो नहीं रहा। और वो इसी वजह से नहीं रहा कि ना हम उनसे हम हाँ तो कराते हैं आईएमएफ से कि हम आपकी बातों को मनोअन लागू करवा पाएंगे, वो लागू भी कर दी जाती हैं, लेकिन उनके ऊपर अमल दरामद उस तरीके से नहीं करवाया जा सकता, ना करवाया आज तक हो सका है। जो आउटपुट होता है, जो रिजल्ट होता है, वो आईएमएफ को उस तरीके से नहीं मिल पाता। ये दीगर ममालिक भी हमें जानते हैं, वो भी समझते हैं कि इनसे आउटपुट वो नहीं ली जो है वो इनको सारा सूरत हाल में हासिल होता, तो फिर हमें मशरूत कर्जों की तरफ ही जाना पड़ेगा। तो इस निगरान सेटअप में आईएमएफ या दीगर दोस्त ममालिक जो हैं वो कुछ मुदाखलत कर सकते हैं, वो कुछ अपनी मर्जी की गारंटियां या मर्जी के बंदे अपॉइंट कर सकते हैं। क्योंकि इससे पहले भी आपने एक बात की है, आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान में एक निगरान सेटअप, बल्कि पूरा का पूरा सेटअप जो है वो आईएमएफ के कहने पे लगा दिया गया था। ये तमाम सूरत हाल जो है हम जो है नाजरीन आपको भी आगाह करेंगे। मुकीम साहब, आप इसका जवाब देना है ब्रेक के बाद। नाजरीन मेरे साथ रहिएगा, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुकीम अहमद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मुकीम साहब, मैं ब्रेक पर जाने से पहले आपसे यही सवाल कर रहा था कि पाकिस्तान जिस वक्त जो सूरत हाल है इस वक्त मुआशी तौर पर, कतई तौर पर ऐसा तो मुमकिन नहीं है या बेहतर नहीं होगा कि निगरान सेटअप आ जाए, और निगरान सेटअप यकीनी तौर पर कोई ऐसी पॉलिसी तो नहीं बना सकता कि पाकिस्तान की मईशत को कोई सहारा मिल सके या बड़ी पॉलिसीज बना सके। तो फिर यही बेहतर है कि सिस्टम को चलने दिया जाए। एक ये भी तो नजरिया है ना, इस एंगल से भी देखना चाहिए। बिल्कुल सही है कि अगर तो इनके बस में है और ये इस काबिल हैं कि ये कश्ती को किनारे लगा सकते हैं, तो और वो पोटेंशियल है उनके पास और ये वो फील करते हैं, तो तभी वो इस तरफ जाएंगे। मैंने जो इशारा किया था ब्रेक से पहले अबूरी हुकूमत की जानिब, होता ये है क्योंकि वो तो टैक्स कलेक्टर वाला रोल अदा करने आते हैं आमतौर पे। ऐसे ही यानी अननोन पीपल होंगे आपके लिए, या शायद प्रोफेशनल या टेक्नोक्रेट कोई 2 4 10 होंगे उसमें से। उनका, क्योंकि वो तो ना तो वोटें लेकर आए होते हैं, ना उनका कुछ स्टेक होता है। तो होता ये है, वो कांटों का ताज उनके सर पे डाल के हुकूमतें निकल जाती हैं, फिर कहते हैं वो असी तो नहीं कीता सी, ते वो अबूरी हुकूमत कर गई सी। लेकिन ये सर हमारा उनकी फैसला नहीं। टेरिटरी तो बड़ी लिमिटेड होती है ना, उनकी जुरिस्डिक्शन तो बड़ी लिमिटेड होती है, वो खुल खिला के कुछ कर भी तो नहीं सकते ना। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। वो डे टू डे रनिंग कर सकते हैं, वो कोई टैक्स लगा सकते हैं, वो क्या कहते हैं कानून में जो कोई गुंजाइश है उसका इस्तेमाल करते हुए वो बाकी चीज़ें पूरी कर सकते हैं। आईएमएफ को कोई गारंटी वगैरह तो दे सकते हैं, यानी वो इस तरह होता है और ये पहले हुआ है, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं मैं अपने आप से कोई चीज़ क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, या एग्ज़ैजरेट भी नहीं कर रहा हूँ। यानी प्रीवियसली ये होता रहा है माज़ी में कि वो उनसे जान छुड़ा लेते थे कि वो शौकत अज़ीज़ जैसा और वो मोइन कुरैशी जिसका शनाख्ती कार्ड भी नहीं था, और वो ऐसा आदमी लाके बिठा देते हैं, क्योंकि वो ये इनमें वो विल नहीं है, ये पब्लिक को फेस नहीं कर सकेंगे। 400 अरब रुपए का अगर आप टैक्स लगाते हैं। शकीब साहब, आपकी बात से मुझे एक सवाल बड़ा अहम मेरे जहन में आया है कि अगर इस तरह के मामला चलते हैं, अगर निगरान सेटअप की तरफ सोचा जाता है, जाया जाता है, तो आईएमएफ की मुशावरत के साथ भी निगरान सेटअप में चीजें फिक्स की जा सकती हैं। सर अब हमारे यहाँ तो बंदे ही वहां से डायरेक्ट आए हैं। वो तो शौकत अजीज और मोइन कुरैशी वो तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के बंदे थे, मुलाजिम थे। तो वो तो
ब्रीफकेस वहीं से उठाते हैं, डेस्क से सीधा आते हैं और 3 महीने बाद यहीं से उठा के उसी डेस्क पे जाके कंप्यूटर ऑन कर लेते हैं। चले वक्ती तौर पर सर ऐसा ही हो जाए, पाकिस्तान की जो मुआशी हालत है वो तो कुछ संभल सकेगी ना। नहीं नहीं, आप मुआशी हालत नहीं संभल रही, वो आपको खिड़की में लगाने आएंगे। मैं ये कह रहा था कि ये टैक्सेस लगाना इन हुकूमतों के, ये पब्लिक को फेस नहीं कर सकेंगे टैक्सेस लगा के या कीमतें बढ़ा के। वो एक थर्ड पार्टी को विचोला बना के यहाँ बिठा देते हैं कि लाओ जी तुसी हुण सिर लाई जाओ ते और उनके कंधों पर डाल। हाँ बिल्कुल जी, ठीक। अच्छा मुकीम बर्फ साहब, पट्टी अब हम हम करेंगे। सूबों की जानिब सर, यकीनी तौर पर सूबे जो हैं वो सबसे ज़्यादा कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं फैसला करने में कि वाक़ई आम इंतखाबात होंगे या ज़िमनी इंतखाबात होंगे या सूबों के इंतखाबात अलग से होंगे, क्योंकि सूबों के ऊपर सारा डिपेंड किया हुआ है। पंजाब इसमें सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले कर रहा है, लेकिन वहाँ पर अभी तक निगरान सेटअप तैयार नहीं हो पाया। खैबर पख्तूनख्वा में भी नहीं हो पाया। पार्लिमानी कमेटीज़ बनाई जाएँगी, 6 रुकनी कमेटी बनाई जाएगी, वो फैसला करेगी, नहीं तो इलेक्शन कमीशन करेगी। पंजाब में तमाम तर सूरत-ए-हाल जब तक क्लियर नहीं होगी, विफाक भी क्लियर नहीं हो सकेगा, खैबर पख्तूनख्वा भी क्लियर नहीं हो सकेगा। इस सारे स्कोर बोर्ड में किसका स्कोर ज़्यादा आपको नज़र आता है कि ये चाल जो है वो इसकी ठीक रही? ये इस मैच में मुझे कोई जीतता हुआ नजर नहीं आ रहा, ये मैच ड्रॉ होगा। अच्छा। इसमें वो है ना कि वो हम बचपन में वो उर्दू के कायदे में पढ़ते थे कि लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच और एक की दुम। एक की अगर दुम गुमी है ना तो दूसरे की चोंच जरूर गायब हो जाएगी। हुँ, हुँ। इसमें जीत इनकी किसी की नहीं होनी, क्योंकि ये इतने कमजोर पिच पे सारे खेल रहे हैं कि जिसमें से कोई मस्बत नतीजा नहीं निकलेगा। मतलब अब इलेक्शन करा लें, पीटीआई जनरल वाले तो इलेक्शन करा लें। चाह रहे हैं वैसे। जी पीटीआई वाले तो बड़े शादियाने बजा रहे हैं कि खान साहब ने नॉकआउट कर दिया और खान ने मजबूर कर दिया। वो तो बड़े शादियाने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग में चले हुए हैं। देखिए, अभी तक कोई गारंटी है कि वफाकी हुकूमत जनरल इलेक्शन की तरफ चली जाएगी? कोई गारंटी नहीं है। देखिए, उन्होंने पहले भी करा दिए थे 9 सीटों पर ज़िमनी इंतखाब। हुँ, अब ये 35 और 35-70 हुँ, और अगर वो करा दें, फर्ज कीजिए, अब ये दोनों सिनेरियो है ना हमारे सामने कि या जनरल इलेक्शन होता है या ये ज़िमनी इंतखाब होता है। तो ये 70 सीटों पे पीटीआई को इलेक्शन लड़ना पड़ जाएगा। वो छोड़ ये भी नहीं सकते हुँ। और लड़ भी सारे नहीं सकते और सारे जीत भी नहीं सकते। ऐसे ही। कराची के बलदियाती इंतखाबात का नतीजा देखने के बाद वो भी बड़े चौड़े होकर फिर रहे हैं बाकी भी कि भाई जी वो पीटीआई के गुब्बारे में से हवा निकल गई है, और वो ये कह रहे हैं कि जी वो तो हमारे साथ धांधली हो गई, प्री पोल रिगिंग हो गई और पोस्ट पोल रिगिंग हो गई वगैरह वगैरह। लेकिन ये वो तो तो हमेशा ही इंतखाबात के बाद भी सुनने में आएगा। जी जी नहीं, ये तो हमेशा होता है कि वो अगर कोई आसमान से फरिश्ता भी उतार के आपने इलेक्शन कमिश्नर बना दिया, किसी आसमानी माहौल में भी इलेक्शन करा दिए, वो जिसको वोट कम पड़े, चाहे उसके घर वालों ने उसे वोट ना दिए, उसने शोर यही करना जी मेरे साथ धांधली हो गई। हुँ, आज तक किसी ने हार नहीं मानी पाकिस्तान की तारीख में जिसने कहा हो कि ये हाँ जी मैं इसे कबूल करता हूँ। हुँ। उसे हराया जाता है, वो हारता पार्टी नहीं। पॉलिटिकल पार्टीज़ की कंसेंसस से आया हुआ निगरान वज़ीर आला, निगरान सेटअप बेहतर रहेगा या इलेक्शन कमीशन की जानिब से? देखिए जी, अब परवेज इलाही साहब का बयान है कि जो इलेक्शन कमिश्नर ने जो लगाया अपना अबूरी वजीर आला वो हमें कबूल नहीं होगा। तो अब बताएं, हम हैरान हूं कि रोऊं दिल को मैं या पीटूं जिगर को मैं। एक अजीब बिल्कुल ऐसा। सूरत हाल है। मामला तो खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। मुकीम अहमद साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए, तमाम तर सियासी हालात के ऊपर आपने गुफ्तगू की। नाजरीन, आपने तकरीबन अहाता कर लिया होगा हमारी इस तमाम गुफ्तगू का कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने मुफादात में किसी भी तौर पर जाने को तैयार है, कोई भी हरवा इस्तेमाल करेंगी एक दूसरे को उखाड़ने पछाड़ने में, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग में। लेकिन इस तमाम लड़ाई में मुकीम अहमद साहब का भी यही कहना था, मेरा भी यही मानना है कि दो बड़ों की लड़ाई में नुकसान घास का हो रहा है, दो घोड़ों की लड़ाई में हमेशा घास का नुकसान होगा, और घास कौन है? वो आप और मैं हैं, वो अवाम है। कोई तो होगा, कभी तो वो वक़्त आएगा जब पाकिस्तान की अवाम भी वाक़ई तसव्वुर करेगी कि ये हुकूमत हमारे लिए आई है और ये हमारे कहने पर या हमारे वोट की ताकत से आई है, और ये अब वाक़ई में हमारा सोचेगी। क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में ऐसा ना हुआ है और अब मुमकिन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।